ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए देश में स्टार्टअप्स को मिलते प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स को मिलने वाले प्रोत्साहन का उदाहरण इस बात से मिलता है कि आज भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम तैयार कर चुका है और भारत अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्टार्टअप्स के एक अच्छे इको सिस्टम के मामले में नंबर आता है। तो भारत में बढ़ते स्टार्टअप्स के अवसर और प्रोत्साहन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। तो मिस्टर तिवारी, सबसे पहले अगर हम चर्चा की शुरुआत इसी से करें कि जैसे कल बंगलुरु में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और कोविड की चुनौती ने भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ाने में मदद की है, जिसमें कि कुछ तो चुनौती से अवसर पैदा हुए हैं, कुछ सरकार की पॉलिसी से, और युवा समस्याओं के समाधान को लेकर अब आगे आ रहे हैं। सरकार लगातार इन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। तो बीते वर्षों में जो स्टार्टअप्स को लेकर भारत में माहौल तैयार हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर एक आंकड़ा देखें उससे ही सारी बातें जो है वो स्पष्ट हो जाती हैं और जो वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल कह रहे हैं वो बात कितना मायने रखता है वो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि पिछले 5 सालों में नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो है, यानी स्टार्टअप्स की संख्या जो है वो भारत में बढ़कर 500 से बढ़कर तकरीबन 60,000 पहुंच चुकी है। और सिर्फ अगर पिछले साल की बात करें, 2021 की बात करें, तो यूनिकॉर्न्स, जो कि किसी भी देश में कितने यूनिकॉर्न्स है, यानी $1 बिलियन से ज्यादा जिन लोगों जो इन स्टार्टअप्स का होता है वैल्यूएशन, वैसे यूनिकॉर्न्स जो है सिर्फ पिछले साल 42 हुए हैं इंडिया में। और जिस तेजी से स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बढ़ रहा है, वो बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि नए भारत की नई तस्वीर जो है वो अगर आप देखें तो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखती है। और जिस तरह से सरकार ने जो रोड़े आते हैं स्टार्टअप्स के आने में, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में और अपने बिजनेस को बढ़ाने में, जिस तरह से सरकार और राज्य जो है जिस तरह से इन रोड़ों को हटा रही है, उससे जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है उसको बहुत मदद मिल रही है। और अगर वाणिज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत के जितने प्रोग्राम्स हैं और भारत में युवा जो है उनको अगर रोजगार मिल रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम से, तो वो बिल्कुल सही बात है। मिस्टर तिवारी, हमने देखा कि बीते वर्षों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई नीतियां तैयार की, उन्हें लागू किया, और अब तक हम देख रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर है या नॉलेज बेस्ड सेक्टर है उसमें स्टार्टअप्स की भारी तादाद देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो जो कि ड्रोन सेक्टर में लागू की गई, इसी तरह से सेमीकंडक्टर को लेकर पॉलिसी तैयार की गई। तो स्टार्टअप्स सिर्फ नॉलेज और सर्विस बेस्ड सेक्टर से हटकर इसके अलावा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इनको अवसर मिले, इस मामले में सरकार की पॉलिसीज हैं। तो हर क्षेत्र में स्टार्टअप्स के मामले में, इनोवेशंस के मामले में भारत आगे बढ़े, इसको लेकर जो सरकार की पॉलिसीज हैं उन पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इंडिया पेविलियन अभी एक्सपो 2020 दुबई चल रहा है, जो कि 1 अक्टूबर को पीयूष गोयल जी ने जिसका की इनॉग्रेशन किया था और वो 31 मार्च तक वहाँ चल रहा है। और उसके तहत एक एलिवेट सीरीज शुरू किया है वहाँ इंडिया पेविलियन ने, जिसमें कि अलग अलग राज्यों से जिनका भी वो वीक या फोर्टनाइट होता है वहाँ के स्टार्टअप्स जाते हैं और वहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके सामने में वो पिच करते हैं, यानी अपने इनोवेशन को, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो उनमें फंडिंग करने के लिए उसकी बात करते हैं, वो पिचिंग सीरीज बोलते हैं। अभी तक 10 से ज्यादा एलिवेट सीरीज हो चुके हैं, 13 या 14 हो चुके हैं, और जिसमें कि 400 से ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स, भारत के स्टार्टअप्स जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रोडक्ट से, विभिन्न क्षेत्रों से, न सिर्फ टेक्नोलॉजी जैसा आपने कहा, बल्कि देश के दूर दराज के इलाकों से, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, तेलंगाना से हो, या फिर उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, कर्नाटक से हो, या फिर देश के और जो दूसरे राज्य हैं वो केरल हो, गोवा हो, कहीं से भी यहाँ से स्टार्टअप्स जो हैं वो वहाँ गए हैं। और वहां पर जो इंटरेस्ट देखने को मिलता है उससे साफ तौर पर यह दिखता है कि भारत में जो नीतियां अलग अलग, चाहे वो PLI स्कीम हो या फिर आप देखिए जैसे शुरू हुआ था अटल टिंकरिंग लैब हुआ था, उसका इम्पैक्ट आप देख लें, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं जो कि स्टार्टअप्स को मदद करते हैं, वो सारी चीजें अगर देख लें, जिस तरह से आज के दौर में सरकार ने, केंद्र सरकार ने पॉलिसीज को स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर बिजनेस की तरफ अट्यून किया है, या जिस तरह से उनको तवज्जो दी है, वो सारी चीजें, ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में बढ़ोतरी हो रही है तेजी से, जो आपको देख रहे हैं आप, वो सारी चीजें परिलक्षित हो रही है।
वो सारी चीजें दिख रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यंग यूथ जो है वो आगे आकर अपने इनोवेशन जो है उसको लेकर आकर बिजनेस मॉडल में तब्दील कर रहा है इंडिया में, और जो इतने बड़े पैमाने पर भारत के स्टार्टअप्स जो है वो विश्व भर में दिख रहे हैं। जितने भी, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो रोड़े पॉलिसी के तौर पर हो या फंडिंग के तौर पर हो, जिस तरह से इंडिया पेविलियन और इंडिया इनोवेशन हब के तहत एक्सपो 2020 दुबई में भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से, दूर दराज के इलाकों से स्टार्टअप्स ने आकर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं और इनोवेटिव कैपेबिलिटीज हैं उसको दर्शाया है पूरी दुनिया को। न सिर्फ यूएई के इन्वेस्टर्स के सामने, वहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी थे। ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल है, ये दिखाता है कि किस तरह से इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो अब देश में, देश के बाहर भी निकलकर और जो अपनी कैपेबिलिटीज है उसको लोगों के सामने रखकर न सिर्फ फंडिंग इकट्ठा करने बट देश के ग्रोथ में भी अपनी हिस्सेदारी आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिस्टर तिवारी, हमने ये भी देखा है कि अब स्पेस में स्टार्टअप्स भी भारत में मतलब इस और भी प्रगति देखने को मिल रही है बीते वर्षों में, और यानी हम देखें कि हर क्षेत्र में, आपने भी जिक्र किया कि अब स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं, तो स्पेस को लेकर जो नए प्रयास हैं उसको आप कैसे देखते हैं? स्पेस सेक्टर में एक अच्छी चीज सामने में आई है, और फिर वही मैं जिक्र करूंगा कि वहां इंडिया पेविलियन में स्पेस वीक भी हुआ था, वहां भी स्पेस से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसमें स्टार्टअप्स बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो इनोवेशंस होते हैं उनको मिलाकर एक स्पेसशिप तैयार होता है। तो वहां पर जो टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो स्टार्टअप्स उसमें बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और भारत ने अपने स्पेस पॉलिसी में जो छोटी छोटी जो इजाद हैं उनको अपने स्पेसशिप में अकोमोडेट करने की पॉलिसी में जिस तरह से चेंजेस लाना शुरू किया है और जिस तरह से चेंजेस लाने को तैयार है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रहेगी, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम ऐसी चीज है जहां पर कि हर दिन हमेशा अनवरत जो है वो आपको कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इम्प्रूवमेंट ये करने की जरूरत होती है, और ये तेजी से करने के लिए स्टार्टअप जो है वो बिल्कुल तैयार होते हैं, और वो आराम से इस तरह के इनोवेशन जो भी चीज आपको चाहिए वो करके और आपको दे सकते हैं। सरकार को इसके लिए तैयार रहना है, और जिस तरह से नीतियां बदली जा रही हैं उस तरह से इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में स्टार्टअप्स की आने वाले दिनों में बहुत बड़ी भागीदारी होने जा रही है। एक आंकड़ा ये भी है मिस्टर तिवारी कि भारत में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने में बीते वर्षों में स्टार्टअप्स का योगदान रहा है, और एक आंकड़ा ये है कि बीते 3 साल में 6 लाख से भी ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में स्टार्टअप्स की बदौलत हम देख रहे हैं। तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बढ़ावा देने में और रोजगार के अवसरों को पैदा करने में स्टार्टअप्स की क्या भूमिका होगी? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ये कहा है कि जनवरी 16 स्टार्टअप डे के तौर पर मनाया जाएगा भारत में, देश का प्रधानमंत्री अगर वो कह रहे हैं कि एक दिन जो है वो स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाए, आप सोच सकते हैं कि भारत के पॉलिसी एटमॉस्फेयर में कितना सिग्निफिकेंस, कितना इंपोर्टेंस स्टार्टअप को दिया जा रहा है। जहां तक आपने कहा कि रोजगार और ये सब, हमने देखा है कि पत्तों से जूते बनाने से लेकर मंदिरों में जो फूल चढ़ते हैं उनसे अगरबत्ती बनाने से लेकर बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टार्टअप्स के थ्रू आ रही है, और हर दिन स्टार्टअप्स जो है वो नए नए इजाद लेकर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर जो युवा हैं जो कि इनोवेटिव कैपेबिलिटीज रखते हैं, वो कन्वेंशनल नौकरियों को छोड़कर जिस तरह से पॉलिसी इकोसिस्टम जहां सरकार और हर कोई मदद करने को तैयार है स्टार्टअप्स को, वैसे इकोसिस्टम में अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। जाहिर तौर पर ये नंबर्स जो हैं वो सही हैं, और ये दिखाते हैं कि कितनी कैपेबिलिटी, कितना पोटेंशियल है आगे जाकर। अगर देश का युवा या फिर जो पढ़ाई लिखाई करके जो युवा आज निकल रहे हैं वो अपना रोजगार खुद चलाने के लिए स्टार्टअप को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं। पिछले सालों में ये जरूर थी कि दिक्कतें थी, अपना बिजनेस शुरू करना जो है वो इतना आसान नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह से सरकार मदद करने को अग्रसर है, आगे आ रही है, रोजगार के अवसर जो है वो बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स के थ्रू ऑलरेडी आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये संख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो भारत में बढ़ रहा है। मिस्टर तिवारी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और विषय पर आपने चर्चा की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे देश में स्टार्टअप्स को मिलते प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।